तो जैम सीखी। आज हम पढ़ेंगे शाया 23 और 24 अध्याय। शोर के विषय संदेश। शोर के विषय में भारी वचन। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहाँ ना तो कोई घर और ना कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश से प्रकट की गई है। हे समुद्र तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारी ने धन से भर दिया, चुप रहो। शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने ना तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और ना बालक को जन्म दिया और ना बेटों को पाला और ना बेटियों को पोसा है। जब शोर का समाचार मिस्र में पहुँचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रशंसा से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे? शोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर से प्रतिष्ठित थे, जिसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दें और पृथ्वी के प्रतिष्ठित का अपमान करवाएं। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी और उसने कहा, हे सिदोन के हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहाँ भी तुझे चैन ना मिलेगा। दसियों के देश को देखो, वह जाति अब ना रही। असुर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडर कर दिया। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक शोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर शोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा शोर की सुधि लेगा और वह फिर शिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती पर भर के सब राज्यों के संग शिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके शिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह ना भंडार में रखी जाएगी ना संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। 24 अध्याय। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उल्ट कर और उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याचक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, और जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की। सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी लाभ करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मद में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डप का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट हो जाएगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे और आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला
खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणगान करो। पृथ्वी की शोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते हैं, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकाले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगी और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेनाओं को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा, सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।